नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बियोनिक चैनल और मैं हनुमान चौहान। मुख्यमंत्री सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म 8 मार्च 1953 को ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार में माता विजया राजे सिंधिया और पिता जीवाजी राव सिंधिया के घर पे हुआ था। वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रारंभिक पढ़ाई तमिलनाडु के कोडाईकनाल स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पूरी हुई। इसके बाद वसुंधरा राजे ने कॉलेज की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में मुंबई स्थित सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन से पूरी करी। वसुंधरा राजे का विवाह धौलपुर स्थित राज परिवार हेमंत सिंह के हुआ। उनके एक बेटा दुष्यंत सिंह का जन्म हुआ। 1952 से 2002 तक भैरव सिंह शेखावत जनसंघ और भाजपा में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। वर्ष 2002 में भैरव सिंह उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत का नया पता दिल्ली का मौलाना अबुल कलाम रोड हो गया। इससे राजस्थान भाजपा के नेताओं को उम्मीद जागने लगी। राजस्थान विधानसभा 1998 के चुनाव हारने के बाद भैरव सिंह शेखावत की संगठन में पकड़ कमजोर होने लगी। अब राजस्थान भाजपा में हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, गुलाब चंद कटारिया और घनश्याम तिवाड़ी जैसे बड़े नेता उभरने लगे। भैरव सिंह शेखावत के दिल्ली जाने के बाद इन्हें लगा कि राजस्थान भाजपा में अब उनका दौर आ गया है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना एक नई संभावना को भी बढ़ाता है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जो नेता दिल्ली की केंद्रीय राजनीति में जाते हैं उनके बड़े नेताओं से संपर्क भी बन जाते हैं। दिल्ली में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए रणनीति बनने लगी। प्रमोद महाजन ने जयपुर स्थिति के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी को पहले ही बता दिया था, लेकिन अटल बिहारी कोई भी फैसला लेने से पहले भैरव सिंह से राय लेना चाहते थे। उन्होंने भैरव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चर्चा की। कई नामों पर चर्चा हुई। भैरव सिंह ने एक नाम सुझाया जिसका राजस्थान की मुख्य राजनीतिक खेमे में कोई चर्चा नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी राजनीतिक संरक्षक, ग्वालियर राज परिवार की विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम के पीछे भैरव सिंह ने तर्क दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जाटों की बहू हैं, राजपूतों की बेटी हैं और गुर्जरों की समधिन हैं, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत सिंह का विवाह गुर्जर समाज की बेटी के साथ हुआ था। भैरव सिंह ने कहा इससे गुर्जर समाज को भी समर्थन मिल सकता है और खुद वसुंधरा भैरव सिंह के द्वारा दिए गए इन तर्कों से अटल बिहारी वाजपेयी सहमत हो गए। इससे राजस्थान प्रदेश के हर समाज के वोटों को साधा जा सकता है। वसुंधरा राजे उस समय केंद्र सरकार में लघु उद्योग मंत्रालय की मंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी भैरव सिंह शेखावत की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने वसुंधरा राजे के नाम को आगे कर दिया। वर्ष 1984 में वसुंधरा राजे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की सीट चुनी मध्य प्रदेश की भिंड, जो ग्वालियर रियासत में आती थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के कारण कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर चल रही थी। चुनाव परिणाम आए तो वसुंधरा राजे कांग्रेस के कृष्ण सिंह से लोकसभा चुनाव हार गई। राजनीतिक शुरुआत वसुंधरा के लिए अच्छी नहीं रही। पहला चुनाव लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। विजय राजे को अब चिंता होने लगी। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत से इस बारे में चर्चा करी। भैरव सिंह ने विजय राजे को सलाह दी कि वे वसुंधरा राजे का राजस्थान भेज दें। विजय राजे ने इस सलाह को मान लिया। वर्ष 1985 में वसुंधरा राजे ने धौलपुर से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। विपक्ष में कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा। चुनाव परिणाम आए। वसुंधरा 22,680 वोटों से मुकाबला जीत गई। अब राजनीति में उनके नए संरक्षक बन गए भैरव सिंह शेखावत। वसुंधरा राजे पहले भाजपा की युवा मोर्चा की अध्यक्ष बनी, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष बनी। वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव आए तो वसुंधरा राजे ने चुनी झालावाड़ सीट, क्योंकि यह इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ था। इस क्षेत्र में राजमाता विजया राजे सिंधिया का अधिक प्रभाव था। इसके साथ ही झालावाड़ सीट जनसंघ के लिहाज से सुरक्षित सीट थी। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से पर्चा भरा
स्वयं राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने प्रचार किया। चुनाव परिणाम आए और वसुंधरा राजे 1,46,541 वोटों से कांग्रेस के शिवनारायण से चुनाव जीत गईं। बड़े अंतर से मिली जीत ने वसुंधरा राजे के आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसके बाद वसुंधरा ने झालावाड़ सीट को अपना गढ़ बना लिया। इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 के चुनाव लगातार जीत गईं। पुराने दिन लद गए। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ये विधायकों का अधिकार है, वे ही विधायक दल का नेता चुनते हैं। जिस दिन वसुंधरा राजे को दिल्ली में राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया, उस समय ये बयान दिया भाजपा के दिग्गज नेता हरिशंकर भावड़ा ने। लेकिन भाजपा का आलाकमान वसुंधरा के साथ खड़ा था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आए, इसकी जिम्मेदारी मिली अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वसनीय नेता प्रमोद महाजन को। इसी समय गुजरात भाजपा ने गौरव यात्रा निकाली। यह प्रयोग सफल रहा। इसी प्रयोग को राजस्थान भाजपा ने अपनाया। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई। वर्ष 2002-2003 वर्ष राजस्थान में सूखे का साल रहा, जो भाजपा के लिए एक मुद्दा बना। नारा दिया गया, सूखे में कमल खिले, और परिवर्तन पथ पर वसुंधरा राजे। प्रमोद महाजन के चुनावी मैनेजमेंट और वसुंधरा राजे की मेहनत मिसाल बनी। वसुंधरा राजे ने सभी 200 विधानसभा सीटों पर यात्रा की, लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया। हर इलाके में अलग अलग भाषा व पहनावा है। राजस्थान राज्य में वसुंधरा राजे जिस इलाके में जाती वहां का पहनावा पहनती। दूसरी तरफ प्रमोद महाजन, जिन्होंने चुनावी मैनेजमेंट को सख्त बनाकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। बॉलीवुड से फिल्मी सितारे चुनाव प्रचार में उतारे गए। राजस्थान के 140 गांवों में पंपलेट गिराए गए, टीवी पर विज्ञापन चलवाए, अखबारों में एड छपवाए गए। चुनाव के अंतिम चरण में प्रत्याशियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें, उसके आधार पर ही प्रचार करें। प्रमोद महाजन ने आक्रामक नीति अपनाकर लगभग हर अखबार के पहले पेज पर एक शीर्षक छपवाया, अलविदा गहलोत। कांग्रेस ने पलटवार किया। वसुंधरा राजे के खिलाफ राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव परिणाम आए। वसुंधरा राजे सिंधिया 27,000 वोटों से चुनाव जीत गई। इसके साथ ही 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली। 8 दिसंबर 2003 वसुंधरा राजे ने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वसुंधरा राजे की राजनीतिक सफलता में भैरव सिंह शेखावत की विशेष भूमिका रही, लेकिन राजनीतिक चिंतक मानते हैं कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डोंट गो टुगेदर। राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चलती हैं। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। समय और परिस्थितियों के अनुसार राजनेता अपने समीकरण स्थापित करते हैं। अभी वसुंधरा को राज्य की नेता बनना है, संगठन और सरकार पर पकड़ मजबूत करनी है, राजनीति के उतार चढ़ाव देखने हैं और देखनी है कई नेताओं की असहमति। जानते हैं अगले पार्ट 2 में। आप यदि इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इसे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें आप इसी तरह हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।